एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार जिला स्तरीय बहाली निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कई पद रखे गए हैं। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 28 जून 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 15 जुलाई 2024। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 28 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बिहार की है और डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यानी कि बिहार के सभी ज़िला में वैकेंसी निकाली गई है। आप लोग किसी भी ज़िला से हैं इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत जॉब भी बिहार के ही किसी ज़िला में दी जाएगी, बिहार के बाहर नहीं दी जाएगी। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं और अपने ही राज्य में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुषों के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम उम्र यानी कि मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखी गई है। मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुषों के लिए सभी वर्गों के लिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए एज लिमिट पुरुषों के लिए 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है फीमेल के लिए यानी कि महिलाओं के लिए, इनका भी एज लिमिट मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है। यानी कि महिलाओं का एज 18 से 40 वर्ष और पुरुषों का 18 से 37 वर्ष। तो जिनका भी ये एज लिमिट है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज दोनों में ही ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद रखे गए हैं और सभी पदों के लिए पे स्केल्स यानी कि सैलरी अलग अलग रखी गई है। इस वैकेंसी में सबसे पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी प्रति माह 23,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर आपको पर मंथ सैलरी लगभग 30,000 रुपये दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। इस पोस्ट में भी आपको सैलरी 21,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट यानी कि लेखा सहायक के लिए। इस पोस्ट में भी सैलरी 16,000 रुपये रखी गई है प्रति माह, प्लस में 5 से 6,000 रुपये ग्रेड पे यानी कि मासिक भत्ता। अगला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी प्रति माह 13,500 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। लास्ट पोस्ट है MTS के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इस पोस्ट में सैलरी आपको पर मंथ 12,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है और सभी पोस्ट ग्रुप C और ग्रुप D लेवल की है। आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी यूजफुल और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक दिन आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से नई वैकेंसी की जानकारी रोज़ लेकर आते हैं। वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कई सारे पद रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट, दूसरा पोस्ट है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट्स असिस्टेंट यानी कि लेखा सहायक। नेक्स्ट पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर। अगला पोस्ट है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। और लास्ट पोस्ट है MTS के लिए यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। इन सभी में एक एक पोस्ट है, आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी पोस्ट ग्रुप C और ग्रुप D लेवल की है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। खासकर जो लोग बिहार से हैं उनके लिए यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। इस वैकेंसी के अंतर्गत जॉब बिहार राज्य में ही किसी ज़िला में दी जाएगी, तो जो लोग बिहार से हैं और जल्दी जॉब करना चाहते हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है जेंडर स्पेशलिस्ट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषयों जैसे समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधन, LSW, मनोविज्ञान, इनमें से आप जो भी किए हुए हैं जिसमें आपका स्नातक हो यानी कि ग्रेजुएट हो, वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्लस में आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशलिस्ट इन फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन अर्थशास्त्र या फिर वाणिज्य में स्नातकोत्तर होनी चाहिए, प्लस में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन वाणिज्य में स्नातक यानी कि BCom रखी गई है, तो जो भी लोग BCom किए हुए हैं वो लोग अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटर पास रखी गई है, प्लस में आपके पास डेटा प्रबंधन प्रक्रिया जैसे दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप का वर्क आना चाहिए। इसमें IT होना चाहिए आपका, प्लस में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लास्ट पोस्ट है MTS के लिए। इसके लिए जो भी लोग सिर्फ 10वीं पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।